सो आज आप लोगों को स्नेहा अपनी एक सीक्रेट स्ट्रेटजी बताएगी ट्रेडिंग की. अच्छा ठीक है. ഞാൻ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई. हम सबको पता है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री के साथ साथ कुछ और अगर इवॉल्व हुआ है तो वो है ट्रेडिंग के साथ साथ उनका कंटेंट. और हमारे ट्रेड फ्रेंजा क्लब में स्नेहा और आनंद दो ऐसे ट्रेडर प्लस कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटेंट के फॉर्म में आप तक पहुंचा के. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी बनता है, हमारे आए हुए सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी बनता है कि आज जो भी लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो अपनी जर्नी को क्रिस्प तरीके से कैसे शुरू करें. तो आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे होस्ट ऋषभ नेगी, स्नेहा और आनंद आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग के साथ साथ काम को और अपने कंटेंट को कैसे स्केल किया जाए. तो ट्रेडर्स बी रेडी, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे. हाय गाइस. हाय एवरीवन. सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कैसे करी थी? आपका क्या रीज़न था स्टार्ट करने का? मेरा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ट्रेडिंग फील्ड में आऊँगी. सो आई थिंक इट वाज अ डेस्टिनी दैट आई वाज सपोज टू बी हियर बिकॉज मैंने मास्टर्स किया था जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में. सो मैं एज एन इंटर्न आई थी इनकी कंपनी में FRX लॉ में. एज एन इंटर्न मैंने स्टार्ट किया. तो कंटेंट बनाना था मुझे. सो आई हैड टू लर्न ट्रेडिंग. तो ऐसे मैंने थोड़ी सी बेसिक सीखे. बट देन आई वाज लाइक कि यार ये सही चीज़ है, इसको ट्राई करते हैं. देन मैं बॉबी के पास गई एंड देन प्रॉपर मैंने उनसे सीखा एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ट्रेडिंग. तो मेरी जर्नी ये थी. नाइस. एंड आप क्या आनंद? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ट्रेड फ्रेंजा एंड ऋषभ भाई फॉर हैविंग मी हियर. तो मेरी ट्रेडिंग जर्नी इंडियन मार्केट से स्टार्ट हुई थी. मैं 2 साल के लगभग मैंने इंडियन मार्केट में ट्रेड किया था. और जैसे सारे बिगनर्स ट्रेडर अपना पैसा कहीं ना कहीं लूज़ कर रहे होते हैं, किसी के कोर्सेज में, किसी के सिग्नल में, वैसे मैं भी कर रहा था. फिर एक टाइम पे मैंने FRX लॉ की कोई रील देखी थी जिसमें ऋषि भाई, बॉबी भाई सब कुछ फन वन कर रहे थे. फिर मैंने इनकी सुपर 10 क्लासेस देखी. वहाँ से फॉरेक्स ट्रेडिंग की स्टार्ट का मैंने सोचा था. उससे पहले मैं इंडियन कर रहा था और फिर इंडियन में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया तो मैंने बंद कर दी थी इंडियन. फिर इनका जैसे आप लोग इधर आए हुए हो मसूरी बूट कैम्प में, वैसे इनका एक मनाली बूट कैम्प था जिसमें मैं गया था. राज भाई बैठे सामने, वो भी थे. तो हम सारे लोग वहाँ पे मिले, एक साथ कनेक्ट हुए. प्लान नहीं था मेरा कोई भी आने का. मैं भी यही सोच रहा था कि कहीं मेरा पैसा ना बर्बाद हो जाए या कैसा होगा, क्या होगा, मतलब बहुत सारे डाउट्स थे मन में. बट ये है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप बाहर निकलोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, नेटवर्किंग करोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या कैसा सीन चल रहा है मार्केट में, कैसी चीज़ें चल रही हैं, लोग कहाँ से सीख रहे हैं. लोग, आप लोगों की गलतियों से सीख सकते हो, उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हो. फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मैं भैया लोग के साथ कनेक्ट करता हूँ. फिर मैं चंडीगढ़ आया फेब के टाइम पे मैं चंडीगढ़ आ गया था. फिर वहाँ से मेरी ट्रेडिंग जर्नी को बॉबी भैया ने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है. तो बॉबी भाई का तो पूरी जर्नी में स्टार्टिंग से एंड तक सपोर्ट रहा है, अभी भी है. तो इतना ही था अभी. तो फिर आगे बताते जैसा होगा. तो आप लोग मैनेज कैसे करते हो ट्रेडिंग भी, कंटेंट भी एंड इवन जॉब भी? बिकॉज आप तीनों को तीनों एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार, हेक्टिक. नहीं, मुश्किल नहीं है. टू बी ऑनेस्ट मुश्किल नहीं है बिकॉज ट्रेडिंग में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है बताओ आप लोग? 2-3 घंटे बस. फिर ऑफिस का काम भी इतना 1-2 घंटे 3 घंटे. फिर बाद का टाइम मैं सोच रही थी कि आई हैव द स्किल ऑफ कंटेंट क्रिएशन क्योंकि मैंने मास्टर्स किया है उसमें, तो मैंने सीखा भी, वो स्किल एक्वायर किया है. सो आई वाज लाइक कि कुछ शुरू करते हैं, ऐसे कंटेंट क्रिएशन भी शुरू किया. सो देन आई स्टार्टेड मैनेजिंग एवरीथिंग बिकॉज सब में मैक्स टू मैक्स 2-3 घंटे लगते हैं. देन यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर अ कैलेंडर और अ शीट प्रिपेयर करो एंड देन यू आर सॉर्टेड. अगर सबसे अच्छी चीज़ ये हुई आपके साथ कि सारी चीज़ें अलाइंड है, ट्रेडिंग भी, आपके जॉब भी और आपका कंटेंट भी. सो उससे काफ़ी हेल्प हुई होगी फिर. यस. ठीक है. and, आपका आनंद? तो मेरे को तो मतलब ऐसा है कि कुछ स्ट्रेस और हेक्टिक तो कभी लगा नहीं क्योंकि मैं इसको बहुत ही फन वे में लेके चलता हूँ. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अच्छा लगता है करना. प्रोसेस एंजॉय कर रहे हो? मेरे को जैसे कि कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है. अब मैं आप लोग के साथ एक स्टार्टअप में हूँ तो मेरे को उसमें भी अच्छा लग रहा है कि मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं. और कोई टेंशन और कोई लोड नहीं क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो. तो वैसा है मतलब कि अगर आप अपने काम को इन्जॉय करने लग जाओगे, अपनी ट्रेडिंग को इन्जॉय करने लग जाओगे तो कुछ स्ट्रेस तो नहीं होना चाहिए वैसे तो. और बाकी ट्रेडिंग में यार जैसे मैंने अभी देखा कि सारे लोग दिन भर सुबह उठने से रात के सोने तक चार्ट की बातें, भाई मार्केट में ही हो गया, अरे देख कितनी बड़ी कैंडल आ गई छोट. तो अगर इतना ज़्यादा मार्केट में घुस जाओगे तो भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा. कोशिश ये करो कि स्टार्टिंग में देखो एज अ बिगिनर आपको टाइम देना पड़ेगा चार्ट में, वरना आप सीख नहीं पाओगे. बट ये है कि जब थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए तो जितना कम चार्ट्स पे टाइम दो, अपना बढ़िया सेशन टाइम पे बैठो, अपना एक स्ट्रेटजी फाइंड करो, अपना एक एज फाइंड करो. और जब आप अपने टाइम पे बैठोगे तो आपको अच्छी ट्रेड फाइंड मिलेगी. तो पूरा दिन चार्ट देखने से और फर्जी बातें करने से नहीं हो पाएगा. तो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ, उस पर स्टार्टिंग में कोशिश करो कि जितना ज़्यादा उस पर बैक टेस्ट कर पाओगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में. प्रोसेस को एंजॉय करोगे बेसिकली. एक पैशन होना चाहिए, एक चुल अंदर, जो मैं चुल की बात कर रही थी ना.
कभी ऐसा हुआ है कि कंटेंट की वजह से या फिर आपकी पर्सनल जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसकी वजह से ट्रेडिंग में भी कोई इफेक्ट आया हो, मान लो दिक्कतें आई हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो या फिर कोई दिक्कतें तो कभी नहीं आई। कंटेंट की वजह से मेरी ट्रेडिंग काफ़ी स्मूथ हुई, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा इसमें चला जाता है, कंटेंट में और काम में। तो ट्रेडिंग में उतना ज़्यादा दिमाग रहता नहीं पूरा दिन कि हाँ ट्रेडिंग। अब ट्रेडर क्या है, ट्रेडर पूरा दिन फालतू रहेगा अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो आपको एज अ ट्रेडर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए अपने साथ, जिससे आप उसमें इन्वॉल्व रहो। या तो आप कुछ कंटेंट करो, आप मेंटोरशिप भी कर सकते हो। देखो कई लोग कोर्स सेलर्स को काफ़ी गलत बोलते हैं, बट वो चीज़ है कि आपको जिसमें मज़ा आ रहा है वो आपको काम करो, ऐसा सीन है। और Value देने में focus हाँ, करो। कोशिश ये करो कि जितना ज़्यादा वैल्यू दे सको। कंटेंट क्रिएशन में आओ, किसी के लिए मत करो, अपने लिए करो। अपनी जर्नी लोगों को दिखाओ कि तुम क्या कर रहे हो, पूरा दिन तुमने क्या किया। और गारंटीड है कि लोग तुमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे अगर तुम फैक्ट चीज़ों पे बात करोगे, फैक्चुअल चीज़ों पे। झूठी चीज़ें दिखाने की कोशिश करोगे कि इतने प्रॉफिट हो गए, इतने लॉस हो गए। प्रॉफिट लॉस डजंट मैटर, अपनी जितनी लर्निंग्स और वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे मार्केट में, उतना ज़्यादा लोग तुमसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, अपना कोशिश ये रखो कि वैल्यू दोनों पे मोटिव रखो अपना। बट आई थिंक कि कंटेंट क्रिएशन और ट्रेडिंग करने से दे आर रिलेटेड, बट वो आपकी ट्रेडिंग में अफेक्ट करेगा। बिकॉज जैसे ट्रेडिंग में भी प्रोज एंड कॉन्स है, कंटेंट क्रिएशन में भी प्रोज एंड कॉन्स बहुत है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक रील डाला था जिसमें मैं अपने लॉस के बारे में बात करी थी, एंड इतने सारे हेट कमेंट्स आए मुझे, इतने सारे हेट डीएम्स आए। मैं परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि नहीं, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आ जाएंगे, बट इतने लेवल का आएंगे, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। हेट भी आता है मतलब साथ में। बहुत। तो इनडायरेक्टली वो मुझे पता नहीं था कि वो मेरे ट्रेडिंग में इफेक्ट कर रहा है, बट वो तो थैंकफुली मेरी टीम थी, ये लोग थे साथ में, उन्होंने नोटिस किया कि यार देयर समथिंग, कुछ हो रहा है ऐसे स्नेहा के साथ। नहीं, स्नेहा के साथ कुछ हो रहा है कि ट्रेडिंग में कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो इट्स लाइक यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, कि दोनों साइड में प्रोज एंड कॉन्स है। तो ये एक रियलिटी है सोशल मीडिया की। एंड इवन ये होता है, लोग ट्रेडर्स को ना, ट्रेडर्स बोल लो या फिर कंटेंट क्रिएटर्स को भी, इन्फ्लुएंसर्स को भी बहुत ज़्यादा जज कर देते हैं बहुत बार, क्योंकि उनको सिर्फ आधी स्टोरी पता होती है। इवन आई हैव सीन द स्ट्रगल्स ऑफ स्नेहा। मतलब मैं तो स्टार्टिंग से देखा है स्नेहा को बड़े होते हुए ट्रेडिंग स्पेस में, ठीक है। तो ट्रेडिंग स्पेस में मतलब इन जनरल लाइफ में भी कैसे वो होता है ना आपका, कि बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, बट सही डायरेक्शन मेहनत करना बहुत ज़रूरी है फिर। तो उसकी वजह से उसकी चीज़ें ना बहुत सॉर्टेड होनी स्टार्ट हो गई ट्रेडिंग में भी। हम लोगों को सिर्फ दिखता है लास्ट 3 महीने 4 महीने का एफर्ट्स, उसके पीछे स्नेहा को मैं ऑलमोस्ट 2 साल से देख रहा हूँ। मतलब ट्रेडिंग सीखने से लेके हर एक चीज़ में वो पूरा ऑल इन होती है हमेशा, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। आनंद का मैं बताऊँ ना अगर, तो आनंद का स्टार्टिंग से पता है क्या था, एक होता है ना बेशरम अच्छे वाला बेशरम, कि वो दिल खोल के हर चीज़ करता है। वो ये नहीं सोचता कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, क्या जज करेगा। नहीं, जो करना है अपने करना है, खुशी से करना है बस। और इसीलिए आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, तो आप ग्रो भी करना स्टार्ट करते हो फिर। एंड कंटेंट इज समथिंग, बहुत बार हम ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यार ये हम ये भी चीज़ नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज लोग क्या सोचेंगे। एंड लोग सोचते हैं, नो डाउट, कमेंट्स वगैरह दिखते हैं, और बहुत बार हम ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे कमेंट में जाके कुछ ना कुछ एक कमेंट पास कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। और उससे हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि उससे सामने वाले बंदे को क्या इफेक्ट हो सकता है। तो देयर इज़ ऑलवेज अ सेकंड साइड जो हम कभी देखना नहीं चाहते हैं दूसरे का। अच्छा, अब ये बताओ, कंटेंट बनाने की वजह से आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कैसे और क्या क्या हेल्प हुई होगी? यार जब कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तो एक जिम्मेदारी आ गई खुद पे, क्योंकि जब एक अच्छे लेवल पे भी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपके 1500 भी फॉलोअर्स हो जाते हैं तो फिर भी आपके पास एक जिम्मेदारी है कि मुझे लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है। आपको एक बढ़िया चीज़ डिलीवर करना पड़ेगा, आप कोई भी चीज़ झूठ नहीं दिखा सकते। तो आप अपनी ट्रेडिंग को मैनेज करने की कोशिश करोगे, आप कहीं भी रैंडमली ट्रेड नहीं करोगे। जैसे मैंने फंडेड अकाउंट का चैलेंज लिया था बीच में, तो उसमें क्या था, मैंने अपने सारे रूल्स ऑडियंस को बताए थे कि मैं ये रूल्स फॉलो करने वाला हूँ। वही सारे रूल्स मैंने अपनी पूरी जर्नी में फॉलो किए। तो उससे ये था कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी में भी काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट आई थी उस चीज़ों से। और पर्सनली आपको फंडेड अकाउंट भी मिल जाते हैं जो फैक्ट है, फंडेड अकाउंट मिल जाते हैं तो एक बेनिफिट हो जाता है कि आपके पास मल्टीपल अकाउंट हो जाते हैं। तो आप अगर एक अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा आप उस पर इमोशनली अटैच हो जाओगे, उसके प्रॉफिट लॉस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे, इफेक्ट होगा आपकी जर्नी में। बट आपके पास 4-5 अकाउंट का बैकअप होगा तो बहुत आप फ्री माइंड होकर ट्रेड कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि ये एक बेनिफिट है कंटेंट क्रिएशन का ट्रेडिंग के एक्चुअली साथ। यस, जैसे कि प्रॉफिटेबल हम हो जाते हैं, लेकिन उस प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड कंटेंट क्रिएशन में ये होता है कि 4 लोग हमें देख रहे हैं, दे आर नोटिसिंग आवर मूव्स, और हम ज्ञान भी देते हैं वहाँ पे, हुक के साथ या हुक के साथ हुक ज्ञान जरूरी देते हैं। तो है। उस चीज़ को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो करना। तो इसीलिए हमारे अंदर खुद एक डिसिप्लिन आ जाता है, नहीं यार हम किसी को बोल रहे हैं ऐसा तो हम नहीं कर रहे, तो दिस इज रॉन्ग। गाली आएगी, ओपन लर्निंग कह सकते हो। एंड फिर अगेन
और फिर मुझे और एक बेनिफिट ये मिला है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर पाई हूँ। अगर मैं, क्योंकि एज ही सेड कि प्रॉप फर्म्स हमें कांटेक्ट करते हैं, अकाउंट्स देते हैं, तो हम ऑल इन जा सकते हैं। जैसे मैं अभी इक्विटी एज में एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो अगर मैं एक कंटेंट क्रिएटर नहीं होती तो मैं शायद ये नहीं कर पाती, शायद मैं वो जर्नी कभी दिखाई नहीं पाती, या मैं वो अपना वो एक लेवल वो अचीव ही नहीं कर पाती। तो ये मुझे बेनिफिट लगा कंटेंट क्रिएशन का। काफ़ी इंसाइटफुल था दोनों का। अच्छा ये बताओ, आपके हिसाब से, जैसे तुम्हारा, तो जैसे मैं बताऊँ, मुझे आनंद मिला था फर्स्ट टाइम मनाली बूट कैंप के बाद, मनाली ट्रिप के बाद। तो उसके बाद से तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने स्टार्ट हुए? क्या क्या नहीं, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मतलब वो था कि वो बूट कैम्प जो था मनाली का, वो बेस्ट था मेरी लाइफ का अभी तक का, जो भी कुछ मेरी लाइफ में हुआ आए कैसे थे? इसकी बड़ी मुझे लंबी call आई स्टोरी थी। है। मैं मतलब उनका अनाउंस हुआ था भैया लोग का कि ऐसा ऐसा बूट कैंप है, उसका एक पर्टिकुलर प्राइस था, और मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान कर रहा था ऐसी कुछ ट्रिप का, क्योंकि मेरे को घूमना बहुत पसंद है। तो हमारे जो फ्रेंड्स के साथ जो ट्रिप होती है वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली ट्रिप होती है, और वैसे तो ये भी ट्रिप बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली थी, बट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा मेरे लिए तो था ज़्यादा। फिर मेरा आमिर भैया से पहले से कनेक्शन था, बॉय भाई से था, बातचीत ऐसे होती रहती, तो मैंने मैसेज किया कि भैया ऐसा ऐसा था। मैं कहा जैसे अगर मैं आपको 50-50 करते करते दूंगा तो चल जाएगा कि नहीं? तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको टीम से बात कराता हूँ। फिर आमिर भैया से मेरी बात हुई, मैंने किस तरह आमिर भैया को कन्विंस किया कि भैया मैं पहले आपको इतना देता हूँ, फिर इतना देता हूँ, ऐसे ऐसे करते करते फिर मैं पहुँचा, और पहुँचने के बाद फिर आप लोगों से मिला, सबसे मिला, और अच्छे कनेक्शंस बिल्ड हुए। उसके बाद से मेरी जर्नी में, ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारे चेंजेस आए, मेरी पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ, लोगों के साथ रह के नेटवर्किंग करी तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि आपको कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, आप लोगों को कैसे कब क्या चीज़ आपको लोगों के सामने पिच करनी है, और ये सारी चीज़ें मतलब बाकी तो Business के मेरी, बारे में, हाँ, life के बारे में, बाकी हर मेरी चीज़ के बारे पूरी में। जर्नी डॉक्यूमेंट है मेरे इंस्टाग्राम पे, और जो भी देखता हो किसी ने तो मुझे देखी हो फॉलो कर सकते हो। नहीं, वो तो उनकी कर ही मर्जी है, रहोगे। कर रहे हैं कुछ लोग तो मतलब ये था कि सबको दिख जाएगा कि क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ें। एंड तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कैसे सपोर्ट करा? मतलब उनका क्या टेक था कि यार बेटा तो ट्रेडिंग कर रहा है, ऊपर से कंटेंट क्रिएशन भी, मतलब कंटेंट क्रिएशन को यूजुअली पेरेंट्स वगैरह नहीं समझ पाते थे पहले के टाइम पे, तो टिकटॉक बना रहा है, कह सकते हो। जैसे विराज भाई बोल रहे फैमिली हैं। का बट ऐसा, उनका क्या पर्सपेक्टिव था तुम्हें लेकर? मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी स्टार्टिंग से, और मैं भी उन लोगों से कहता था कि कुछ मेरे को अच्छा करना है, बड़ा करना है, मतलब ये सब जॉब वगैरह में नहीं पढ़ना, मेरे को अच्छा करना है, बड़ा करना है कुछ, और इसी वजह से ट्रेडिंग का भी मैं देखता रहता था। तो मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैंने इंडियन मार्केट में उनसे बहुत सारे पैसे लिए, बार बार हर थोड़े थोड़े दिन पे। हॉस्टल में मैं रहता था, हॉस्टल के कमरे से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। उनसे पैसे लेते गया और उसमें डुबाते गया, ऐसे ही चलता रहा। फिर इस बूट कैंप पे आने तक तो ये हो गया था कि अब मैं उनसे घर से पैसे मांग ही नहीं सकता कि मेरे को इस चीज़ के लिए दे दो, ट्रेडिंग के लिए। बट फिर मैंने मम्मी को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया और वो मान गई। फिर मैं आया। फिर ये था कि जब मैं आप लोगों से मिला तो मेरी फैमिली से जब आप लोगों के कॉन्टैक्ट हुए तो उनको भी लगा कि ठीक है, कुछ जेन्युइन चीज़ है, क्योंकि उनको मेरे अंदर कुछ कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहे थे। और मैंने सारी चीज़ें जब इन डिटेल बताई, ट्रेड फ्लुएंजा के बारे में, फॉरेक्स लॉ के बारे में। और मेरे फादर सपोर्टिव थे स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा, बट उनका ये था कि उनका गोल मुझे लेके अलग था। जैसे कि पढ़ाई की लाइन में आगे तक, बहुत लॉन्ग टर्म तक, ये सब चीज़ें उन लोग घर वालों के लिए बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है या बहुत ही आउट ऑफ द वे कॉन्सेप्ट है। ये कोई उनके लिए एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं। ये है कि ठीक है, हाँ ट्रेडिंग तो कर रहा है, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट ही है ये, तुम्हारे लिए भी एक्सपेरिमेंट ही था बल्कि। मेरे लिए भी वैसे तो एक्सपेरिमेंट ही था, तो उनका ये था। बट अब जब से यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो फॉलोअर्स आए अच्छे खासे। तो मेरे साइड के भी दोस्त लोग या रिलेटिव्स कोई देखते हैं तो वो बताते हैं, जैसे अभी फैमिली कहीं जाती है तो मिलती है तो कि हाँ आनंद भैया को देखता हूँ मैं इस पे, तो उनको लगता है नहीं ठीक है, कुछ अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। तो फैमिली ने भी सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि जब आप फैमिली को कुछ रिजल्ट शो करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको स्टार्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि फैमिली कभी अपने बच्चों के सपनों के खिलाफ नहीं होती है। उनका बस ये रहता है कि वो आपको गरीब नहीं देखना चाहिए। राइट, गरीब या फिर आप कह सकते हो स्टेबिलिटी। उनको लगता है कि आज कमा लोगे, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है आज कमा लोगे, लेकिन क्या आज ज़िंदगी भर ऐसा रह सकता है? वो फेम बोल लो चाहे पैसा बोल लो, नहीं रहेगा ना फिर, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है या नहीं है फिर? स्टेबिलिटी है। अब मतलब ये है कि अब गोल क्लियर है अपना। मतलब ये है कि अब भटकना नहीं पड़ रहा है कहीं पे भी कि मुझे क्या करना है लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, किसी चीज़ को। और सबसे पहली बात है कि मेरी लाइफ में जो मैं बहुत स्ट्रेस में रहता था, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता था, स्ट्रेस खत्म हुआ मेरी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा जब से मैं ट्रेड फ्लुएंजा में आया। नहीं हुक। जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। तो ऐसा था, स्ट्रेस नहीं है मेरे को। बाकी मेरा ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही है, लाइफ भी ओके चल रही है, तो सब बढ़िया है। और सीधी सी बात है यार, अपने सपनों पे मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ज़्यादा भटकने से अच्छा, फालतू चीज़ों में पढ़ने से अच्छा अपने पे मेहनत करो, अपने पे काम करो, बस। और तो क्या ही है।
आपका क्या टेक है इसमें, आपका, आपकी फैमिली या फिर एक्चुअली मेरी आपकी फैमिली ने journey? इतना इंटरफियर नहीं किया क्योंकि मैंने कभी उनसे पैसे नहीं लिए ट्रेडिंग के लिए। पहले पहले तो मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो मैंने प्रॉप फर्म्स पे डिपेंड करना शुरू किया बिकॉज प्रॉप फर्म्स में हमें लेवरेज मिल जाता है एंड थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ता है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। कभी पैसे नहीं लिए, देन प्रॉप फर्म से पे आउट निकाला, दैट फिर उसको लाइव में डाला, तो मेरा ऐसे रहा। तो मेरे पेरेंट्स को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई किसी चीज़ से। अभी नाउ दे आर हैप्पी कि आई एम स्टेबल थोड़ा सा। कंटेंट देखते हैं वैसे आपकी फैमिली आपका? हाँ देखते हैं, सब अच्छा, फॉलो okay. करते हैं। हाँ, सो दे आर हैप्पी कि अभी मैं स्टेबल हूँ, ठीक हूँ। शिट, स्नेहा का लॉस हो गया आज। हाँ कॉल करते हैं, आज तुम दुखी हो, आज क्या हो गया? आज घर में दाल रोटी बनेगी। आज घर में पनीर नहीं बनेगा। तो आप लोगों का क्या प्लान है? मान लो जो जैसे आप लोग तो कंटेंट क्रिएशन में आप लोगों के पास ये स्किल्स थी या फिर आपने एक्वायर कर ली विद टाइम, बट जो लोग के लिए कंटेंट बहुत मुश्किल है या फिर जो लोग इस इंडस्ट्री से है ही नहीं, मान लो कंटेंट से, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या है उनके पास? वैसे मुझे बताओ कि आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है कंटेंट क्रिएशन में? यू? मैं ट्रैवलिंग में ट्रैवलिंग हाँ, एनीथिंग। सी कंटेंट में बताता हूँ आपको, कंटेंट क्यों बोलता हूँ बार बार। कंटेंट आज की डेट में ना डिस्ट्रीब्यूशन एक टाइप से, अगर आपको लाइफ में कुछ भी बिल्ड करना है, मैं बोलूँगा आप जॉब में क्या है, जॉब में तो आपको पैसा मिल जाएगा, मेहनत करी, मजदूरी की, जो भी करा आपने, मतलब जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, अच्छी चीज़ है जॉब करना भी, ठीक है। बट उसके साथ साथ अगर आपको बिजनेस करना है तो यू नीड अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। तो उसके लिए आपको चाहिए, आप ऑडियंस चाहिए, क्लाइंट चाहिए, तो इसीलिए कंटेंट बहुत ज़रूरी है। जब सुना होगा ना आप लोगों ने पहले कि हम बाप दादा को बोलते थे अपने कि यार काश मेरे पापा ने वहाँ ज़मीन ली होती हाईवे पे, सो अभी के 2019 में अगर नाच लिया होता बस। अभी टिकटॉक भी वापस आ रहा है। अब हाँ, कितने 1 मिलियन का exactly. अकाउंट होता तो एग्जैक्टली हम अभी भी बोलते हैं। सोचो आपके बच्चे आपको बोलेंगे काश मेरे पापा ने भी कंटेंट काश स्टार्ट पापा ने किया। काश बनाया नाच लिया होता। होता उस टाइम। कंटेंट मतलब एज अ इन्फ्लुएंस, मतलब ज़रूरी है आपके पास एक रीच होना, एक ऑडियंस बेस होना, ताकि आप अपनी आवाज़ रेस कर पाओ। मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें भी, क्योंकि एज अ बिजनेस, अगर आप बिजनेस कुछ बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पर आप अगर अपनी आपका विजन शेयर नहीं कर पा रहे हो तो आप सिर्फ एक वो हो दुकान, बिजनेस नहीं हो आप। फिर ये डिफरेंस होता है एक ब्रांड में और बिजनेस में। फिर अच्छा, तो और कौन है? और यहाँ इस साइड कोई नहीं है? चलो, तुम तो करना चाहते हो, राज, तुम तो ऑलरेडी बड़ी कंटेंट 50,000 फॉलोअर्स हैं। क्या बात। तो 50 पे रुके रहे ना क्या? सो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी, हुक, स्क्रिप्ट। इस पे फोकस करो एंड आई थिंक जितना रॉ हो सके, जितना ऑथेंटिक हो सके, जितना अपना जैसे आपकी पर्सनालिटी है बहुत, इट्स लाइक वेरी ओपन पर्सनालिटी एंड यू लाइक वेरी ओपन टू, वही रियल रखो बिकॉज पीपल वांट टू नो अबाउट यू। तो आप अपनी जितनी आपका आई थिंक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है ना आपकी थोड़ी सी, हाँ, दैट वर्क बिकॉज आपके लिए बहुत ईजी होगा ग्रो करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ईजी रहता है बिकॉज आप काफ़ी वोकल होते हो। सो आई थिंक यू नीड टू जस्ट, जैसे मैं इनसे बात कर रही थी तो इनकी भी बहुत अच्छी, इनका एडिटिंग अच्छा है, बी रोल्स अच्छे बनाते हैं एंड आइडियाज़ भी बहुत अच्छे हैं। द वन थिंग शी इज़ लैकिंग इज हुक एंड द स्क्रिप्ट, वैल्यू, क्योंकि उसके साथ आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी एट द एंड। इस आप एज एन ऑडियंस सोचो कि कोई मेरी वीडियोस क्यों देखेगा जब तक मैं उसको कोई वैल्यू ना दूँ। तो दैट इज इट, यू हैव टू फोकस ऑन स्क्रिप्ट। बाकी टूल्स आपको चाहिए होता है कि ट्राइपॉड, माइक, इफ यू हैव एन आईफोन की अच्छी माइक है, देन फोन एंड ट्राइपॉड, बस। बेसिक थिंग्स, बस देखो कंटेंट ये चीज़ सॉर्टेड है आपका, बट कंटेंट के साथ साथ एक चीज़ और आती है आपका, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस का हम बात करें ना, अगर एज अ जॉब, एज अ प्रोफेशन, लोगों को लगता है कि मैं तो ट्रेडर में जॉब करूँगा ही नहीं कभी भी। सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, भैया मुझे ट्रेडिंग फुल टाइम करनी है, क्या मैं जॉब छोड़ दूँ, या फिर मुझे जॉब नहीं करनी। इस लोगों को जॉब नहीं करनी है इसलिए वो ट्रेडिंग करते हैं, और ये मत सोचो कि जॉब नहीं करनी है, उनको जॉब नहीं मिल रही है इसलिए उनको ट्रेडिंग करनी है। उनको लगता है ट्रेडिंग बहुत ईजी काम हो गया फिर अब उनके लिए। ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रोफेशन है। फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस बिल्ड करो, ऐसा इन्वायरमेंट रखो, आपके इन्वायरमेंट से बहुत ग्रोथ होती है। इवन अगर आप यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे लास्ट 2-3 दिन में ही, इवन मैं आपको आज का बताऊँ, अगर आज सुबह मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। आज सुबह से हम आइस बात ले रहे थे, तो मैंने कल में और आज में पता है क्या चीज़ ऑब्जर्व करी। कल आइस बात लेते टाइम बंदे 2-3 मिनट में 5 मिनट में उठ गए थे, बट आज उसी चीज़ में हमने एक चीज़ ऐड करी, सिंपल सी चीज़, हेल्दी डिस्ट्रैक्शन। अब आइस बात चल रहा है, उसमें हम उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनका दिमाग अब कहीं और डाइवर्ट हो चुका है। तो समझ लो हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस। सिमिलरली यही चीज़ ट्रेडिंग में भी होती है। जब आप ट्रेड कर रहे हो,
ट्रेडिंग करने के साथ साथ लाइफ में ऐसी चीज़ें भी ऐड करो जिससे आपकी लाइफ में हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस आए। अब चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, फॉर मी मेरे लिए बिजनेस है हेल्दी डिस्ट्रैक्शन मेरा। मेरी पर्सनल टाइप से मान लो फिजिकल फिटनेस हो गया, ये सब चीज़ें मेरे लिए हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस है जो मुझे हेल्प करता है एनी हाउ ट्रेडिंग में ही। बट लोग इस चीज़ को आपस में अलाइन नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्ट अलाइनिंग थिंग्स जिससे आपके लिए चीज़ एफर्टलेस हो जाए, एक प्रोसेस की तरह हो जाए और उस चीज़ को आप इन्जॉय करो। इवन ये चीज़ भी जैसे हम यहाँ पर आ रखे हैं सब लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर महीने कम से कम पूरे एक महीने में आप पूरे दिन ट्रेडिंग कर रहे हो, बर्न आउट हो जाओगे। पूरे महीने में एटलीस्ट 5 दिन निकालो अपने लिए और 5 दिन निकाल के एक्सप्लोर करो कि मैं क्या ऐसा डिफरेंट कर सकता हूँ अपने आगे वाले फ्यूचर के लिए। कुछ भी एक्स्ट्रा, एक होता है ना हमारे लिए पैसिवली ग्रो। आज उसके रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे आपको वो 5 दिन में, बट मे बी आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आनंद का ही, वो सिर्फ 5 दिन के लिए तो आया था, बट उसको उसके रिजल्ट बहुत बाद में दिखे हैं। राज सिर्फ वहाँ पर 5 दिन मिला था, 5 दिन बाद सब लोग घर चले गए थे, 15 दिन बाद सॉरी, ठीक है। 5 दिन का ट्रिप था, 10 दिन वो साथ में रहे थे ट्रेडिंग फ्लोर में, उसका चले गए थे सब लोग घर। बट इवन सेम विद आपका ये अमित। अब इनका मैं बताता हूँ कैसे अलाइन हुई चीज़ें। अब इनको हम जानते थे तो क्या था, एक पॉइंट पे जब हमें वो चीज़ बिल्ड कर रहे थे, उनकी उस चीज़ की ज़रूरत थी हमें, तो एकदम से कौन क्लिक हुआ, ये लोग क्लिक हुए कि भैया हम कर देते हैं। ये खड़े हुए सामने से कि भैया हम इन चीज़ में हेल्प कर सकते हैं आप लोगों की। ओवर ऑल पीरियड ऑफ टाइम मतलब 3-4 महीने हो चुके हैं, भैया मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। लास्ट 2 महीने पहले ही अमित आया, हमें पता भी नहीं था इतने टैलेंटेड लोग हैं ये सब लोग। अब ऑलरेडी हम उन लोगों को जानते हैं और मिले कहाँ पर, ऐसे ट्रिप्स में भी। अब ट्रिप में क्या होता है ना, आप सिर्फ मतलब के लिए नहीं आए हो, आप एक्सप्लोर करने के लिए हो, तो एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होती है, एक बॉन्ड बन जाता है आप लोगों का, एक ट्रस्ट बन जाता है कि कौन बंदा ऑथेंटिक है, या फिर एक टाइप से आपका बंदे पे ना पता चल जाता है बंदे के नेचर के बारे में। तो आप वो काम के बाहर ही मिल पाओगे ऐसे लोगों से। अब ऐसी चीज़ों के साथ जब आपके कनेक्शंस बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बाद में जाके वो चीज़ें कंपाउंडिंग रिजल्ट्स दे सकती हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब बट आपकी प्रोबेबिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं फिर। तो ऐसी चीज़ें सोचो अपने बारे में कि मैं कैसे अलाइन कर सकता हूँ फ्यूचर के साथ, अपने फ्यूचर गोल्स को, मतलब जो भी आपको चाहिए लाइफ में। अब चाहे वो सिर्फ ट्रेडिंग है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कुछ भी हो। कोई कुछ- हाँ, क्वेश्चन please. है वैसे, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस ऑन कंटेंट क्रिएशन? एक दो चीज़ें मैं और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, खासकर तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कंटेंट, देखो कंटेंट मैं बोल रहा हूँ, खुद बहुत मुश्किल काम है, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है कंटेंट, बट स्टिल मुझे वो करना पड़ता है क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है। बट तुम्हारे लिए भी, तुम एज अ ट्रेडिंग कर रहे हो, परफॉर्मेंस में खासकर, तो डू वन थिंग, अपना ट्विटर अकाउंट बनाओ, ट्विटर में एक्टिव रहो, अपनी जर्नी ट्विटर में शेयर करो। कंटेंट नहीं क्रिएट हो पा रहा है मत करो, बट डॉक्यूमेंट तो करो एटलीस्ट अपनी जर्नी। उससे एटलीस्ट आपका ये होगा कि आपके पास ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो आप शेयर कर सकते हो। कभी भी कोई दिक्कत आती है किसी को टैग कर दो, एटलीस्ट हैव एक्सेस टू एनी कम्युनिटी। मेरा एक क्वेश्चन भी है, हाँ जी। उसके बाद इंटरेस्ट आ जाएगा इनका कॉन्फिडेंस। आइडियली आप जोड़ के बताना, तुम भी रानू, कि तुम जब से थोड़ा सा तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा चल रहा है, मैं अपना नंबर ही बताऊंगा कि परफॉर्म्स ने जितना हमें अकाउंट दिया होगा, इवन उसकी वैल्यू है, वर्थ। स्पॉन्सरशिप्स भी जो आती हैं, एटलीस्ट कितना होगा वो INR में। ऑन एन एवरेज एक कंटेंट क्रिएटर ट्रेडिंग स्पेस में कितना कमा सकता है ये? मतलब ब्रांड डील्स, जैसे परफॉर्म अकाउंट मिलते हैं आपको, उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप खर्च नहीं करो, आपको मिला, बट उसकी एक वैल्यू है, कॉस्ट है। वैल्यू आपके टाइम भी है। मतलब ये कि हम अगर जब नॉर्मली किसी को बोलते हैं कि हमें परफॉर्म अकाउंट मिल जाते हैं, शायद लोग उसकी वैल्यू ना समझें कि परफॉर्म अकाउंट मिल जाते हैं। आई एम टेलिंग यू पर्सनली, मुझे अभी तक अगर मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहा होता तो मुझे अपनी जेब से कम मिनिमम $5,000 इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अकाउंट Extra. के लिए। इट्स अ वेरी बिग नंबर। आप समझ लो कि वीडियो को हम लोग बहुत नॉर्मली लेते हैं, जो हम अपनी जेब से लगाते हैं 4-5 लाख रुपए, वो हमें ऐसे ही बेनिफिट मिला है डिफरेंट तरीके से। बट मैं उसकी वैल्यू कर रहा हूँ कि अगर वो चीज़ नहीं Worth. होती तो मुझे सेम चीज़ इतने रुपए लगा के मिलती है ना। और पैसे की वैल्यू एक डिफरेंट हो गई, जैसे स्नेहा ने बताया कि एक टाइम पे कि वो एक्सपेरिमेंट कर पाई, वो रिस्क ले पाई। अब हमारे पास वो एज है, आप समझ रहे हो, वो एज मिलता है आपको कि आप उस जो पैसा आपको मिल रहा है, भले वो आपकी मेहनत का पैसा है, आप कॉन्टेंट होती है। रात में 12 बजे तक शूट कर रही थी स्नेहा यहाँ पे रोड पे, ठीक है। तो हम मॉनिटरी वे में अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इमेजिन कर पाओगे 4 से 5 लाख रुपये का बेनिफिट तो मुझे मिल चुका है। भले इन हैंड कैश नहीं मिला, बट मेरे को मिला, क्लैरिटी मिली। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पूरे अकाउंट पे टेस्ट करी, फेल हो गई, बट मेरे को क्लैरिटी मिली। जो पैसा मैं लगा के किसी अकाउंट पे टेस्ट करता वो मैंने उस अकाउंट पे टेस्ट कर लिया,
तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जर्नी में वो वैल्यू कितनी होगी अब तक? बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे को जितना याद है, मेरे को 100 के काफ़ी अकाउंट्स मैंने लिए, जो कि अगर मैं कंटेंट क्रिएटर ना होता तो शायद मैं 100 के अकाउंट नहीं खरीदता अभी कभी भी बहुत बड़ी बात है ये अभी नहीं खरीदता। कि 100K का अकाउंट खरीदने के लिए बंदे 3-3 महीने सोचते हैं। इफ़ यू आर गुड एट कंटेंट, और कंटेंट में कुछ झूठ नहीं बोलना होता भाई, यू जस्ट नीड टू शेयर योर जर्नी। स्नेहा ने शेयरिंग से ही शुरू करी थी, आज ये सीख रही हूँ, आज ये कर रही हूँ, आज ये कर रही हूँ, आज इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया, जो कि हम डेली अपने आसपास के लोगों के साथ करते हैं। एक पर्सनल टच बनाना आप बहुत डेली ज़रूरी बता है। ही रहे हो, आप डेली अपने साथ वालों को बता रहे हो, वो चीज़ ट्राई करो रिकॉर्ड करने का भी, कुछ नया थोड़ी जाएगा, कुछ गलत थोड़ी उस चीज़ में। मे बी क्या पता, अब जब हमने स्टार्ट किया था, इवन स्नेहा और आनंद ने स्टार्ट किया था, इनको कौन सा पता था कि आज की डेट में यहाँ पर होंगी ये चीज़ें, इतनी फ्रूटफुल होंगी वो, और आगे तो हमें खुद नहीं पता वो कितनी कहाँ तक पहुँच सकते हैं फिर। बट एनी हाउ आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। दिस फॉर ईच एंड एवरी वन, मतलब पर्सनली मेरे लिए भी है वो चीज़ें फिर।